पता है, माँ के लिए एक शायरी कहा गया है। कहा गया कि ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। हम ट्रिक में बताए कि सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेच रही थी। कैसे? तो 35 रुपया किलो, 1935 होगा। हाँ जी, तो नमस्कार। बिहार बोर्ड में टॉपर रिजल्ट देने वाले सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में वर्णिका का फुल रिवीजन। वर्णिका के टोटल लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 शॉट में मिलेगा और वो भी उसमें मिलने वाला है 15 अंक। जी हाँ, 15 अंक। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए एक एक अंक आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपको टॉपर बनना है ना, बनना है ना। तो समझिए कि आपको 15 अंक में दिलाने के लिए आपको हम इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बनाया है ना, इसमें एक से एक वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा जो सेम टू सेम बिहार बोर्ड में छापा हुआ मिलेगा। तो 2026 बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं, तो उस वीडियो के लिए, उस एग्जाम के लिए आपको एकदम ये जादू साबित होने वाला है। आप पूरा वीडियो को ध्यान से बस देखिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए आपको बताते हैं। और यही नहीं, एक बात और सुन लीजिए आप, कि हम इसमें जितने क्वेश्चन बनाएंगे ना, उस क्वेश्चन को आप हमारे क्वेश्चन को, हमारे आंसर बोलने से पहले आप जवाब देते जाइएगा। हम देखते हैं कि आपका इस वीडियो में कितना सही होता है। एक तरफ से आपके लिए एक टेस्ट रिवीजन भी हो जाएगा ये, ठीक ना। तो देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 एग्जाम स्पेशल रिवीजन संपूर्ण वर्णिका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 15 अंक मिलेगा इसमें पक्का, 1 शॉट में, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, नजमा मंगमा की कौन थी? एकदम लाजवाब क्वेश्चन। तो चलिए, हमारे जवाब देने से पहले आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपको समझिए एक तरह से आपका टेस्ट हो रहा है। आपका टेस्ट भी हो जाएगा, नहीं आएगा तो बता देंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और आपको 15 नंबर मिल भी जाएगा। फायदा ही फायदा यार। आइए देखते हैं। तो नजमा मंगमा की कौन थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बेटी, बी में मौसी, सी में बहू, डी में सौतीन। तो इसका सही जवाब होगा सी, बहू है ना। नजमा जो है मंगमा की कौन थी? तो बहू है, ठीक है। आपने कहानी पढ़ा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा क्या बेचती थी? इसका जवाब बोल रहे ऑप्शन में मक्खन, बी में दूध, सी में दही, डी में घी। तो मंगमा जो है दही बेचती थी, इसका नाम ही है दही वाली मंगमा। तो क्या बेचेगी? दही ना, दही। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बहुत बढ़िया। हमसे आप आगे आगे जवाब देते जाइए, क्योंकि आपका इसमें रिवीजन भी होगा और नहीं आएगा जो क्वेश्चन उसके लिए हम आंसर बता देंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मंगमा, दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो कन्नड़, संस्कृत, अंग्रेजी, उड़िया। तो पता है, दही बेचते बेचते थोड़ा लग गया कान में, इसीलिए क्या हो गया? कन्नड़। इसका ट्रिक है याद करने का ना, ऑप्शन ए कन्नड़ होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, हाँ, सबसे जबरदस्त मस्त क्वेश्चन, बताइए जवाब इसका। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला। मंगमा किस भाषा की कहानी है? अभी जस्ट क्वेश्चन में आया था ऐसा ही क्वेश्चन। मंगमा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो दही बेचते बेचते कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? कान में, इसीलिए कन्नड़ है ना। चलिए, आपका भी जवाब कन्नड़ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो मंगमा को जो है विवाद किससे होता है भाई? तो इसमें बहू से होता है। मंगमा का विवाद किससे होता है? बहू से होता है ना। आप कहानी को पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था भाई? रंगप्पा था क्या? जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था। तो इसमें रंगप्पा जो है हो जाएगा जुआरी। रंगप्पा जुआरी था, जुआरी था ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इसमें कौन सा, किसने कहा था? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ये बात किसने कहा था? मंगमा ने कहा था, पपाती ने कहा था, लक्ष्मी ने कहा था, सीता ने कहा था। तो इस बात को कहने वाली कौन थी? मंगमा थी, कि क्यों उस बच्चे को पीट रही है ना। मंगमा ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। बोल रहे कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? एकदम मस्त क्वेश्चन, उनके जीवनी पर है। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? तो हमने बताया था कि दही बेचते बेचते कहाँ लग गया था? कान में। तो हो गया कन्नड़। तो कन्नड़ से संबंधित इसमें कौन है बताइए आप? मयूरभंज उड़ीसा है, कि कोलार कर्नाटक है, कि अमृतवेल गुजरात है, कि अजेरी
राजस्थान है। तो हमने कहा कन्नड़, यानी कि कान में लगा कन्नड़, तो कन्नड़ में आपको कोलार और कर्नाटक आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी उससे रिलेटेड है ना, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे आप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में क्या है भाई? तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है जहां पर जुआरी रहता था, और जुआरी कौन? वही रंगप्पा। तो इसमें आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है कि अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, अमराई का कुआं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? एकदम शानदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी बताइए आप? पोता के लिए कि पोती के लिए कि भांजी के लिए कि बहू के लिए? अब बताइए भाई, मंगमा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए होगा। है ना शानदार क्वेश्चन? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठोको लाइक। जानते हैं वीडियो बनाने में ना थोड़ा वक्त लगता है, बताओ कंटेंट रेडी करना है, इसके बारे में फिर बोलना है, फिर अपलोड करना है, यार बहुत टाइम लगता है। थोड़ा सा बस आपका सपोर्ट रहेगा तो हमारा दिल गदगद हो जाएगा और हम और आपके लिए बेहतर कर पाएंगे। आप बस लाइक कर दीजिए, आपका ये लाइक 1K पहुंचना चाहिए। 1K सुन लीजिए, 1K आपको पहुंचाना है, पहुंचा दीजिए। आपको हम इससे बेस्ट वीडियो, ऐसा ही बेस्ट वीडियो, सिर्फ एग्जाम में बेस्ट नंबर देने वाला आपको हम लाते रहेंगे, रिवीजन करवाते रहेंगे। तो लाइक कीजिए वीडियो को, भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? किस कहानी का अनुवाद किया है भाई? ऑप्शन नंबर ए में ढहते विश्वास, बी में दही वाली मंगमा, सी में नगर, डी में माँ। तो इसका जवाब हो जाएगा दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा पाठ का अनुवाद किसने किया है? तो वी.आर. नारायण ने किया है, और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? मंगमा ने, नजमा ने, लेखक की पत्नी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा मंगमा ने। मंगमा ने कहा था कि घर वाले के रहते हम अच्छी साड़ी नहीं पहन पाए, तो हम कम से कम जब दूध बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं, तो कम से कम अपना शौक तो पूरा कर ले, है ना। ये मंगमा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? एकदम मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है यार। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दही वाली मंगमा कहानी का लेखक जो है कौन है? किसने रचा इस कहानी को? ऑप्शन नंबर ए में श्रीनिवास, बी में सात कोड़ी होता, सी में ईश्वर पेटलीकर, डी में सुजाता। पता है इसका आंसर क्या होगा? श्रीनिवास। श्रीनिवास सही है। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। यह किसने कहा? यह किसने कहा? नजमा ने कहा। ऑप्शन ए में दिया है मंगमा, मंगमा का बेटा नजमा, रंगप्पा। नजमा ने कहा। नजमा ने कहा, क्यों कहा भाई? तो जब नजमा उसको मार रही थी अपने बेटे को, तो मंगमा जो है मारने से मना कर रही थी। तो नजमा बोली कि हमारा बेटा है, अगर लड़का कुछ भी गलती करता है तो मारने का हक मुझे नहीं है। नजमा कहती है, बहू कहती है उसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो इसका आंसर पता है, हर जगह ना अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना, देखिए, डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। इसका सटीक आंसर सी होगा, मजबूरी से। क्योंकि उसको पता था, बहू को पता था कि अगर हम उससे समझौता नहीं कर लेंगे, समझौता नहीं करेंगे, उससे नहीं मिलेंगे ना हम मंगमा से, तो वो पैसा सारा किसको दे देगी? उस जुआरी रंगप्पा को दे देगी। इसीलिए वो मिलाई, और मंगमा का जो है, मंगमा उससे मिल गई, उसको मजबूरी था कि पैसा उसको कहीं ना दे दे, इसीलिए वो मिल गई। मजबूरी से होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर? मजबूरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? हाँ, सबसे मस्त क्वेश्चन। उस घर में सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है कि नहीं, ये हम अपने बेटे से स्वतंत्र रहे तो वो अपने बेटे के लिए। तो इसमें किस कहानी में था ये? नगर में, माँ में, ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा। इसका सटीक जवाब क्या होगा?
डी दही वाली मंगमा कहानी में ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? औलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। तो पता है मंगमा जो है रहने वाली है औलूर के पास किसी गांव की। ठीक है, औलूर के पास कोई गांव था, वहीं की रहने वाली कौन थी? मंगमा थी। तो इसका सटीक आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है, मंगमा है, पपाती है, सीता है। तो दही वाली मंगमा जो कहानी है, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र जो है वो कौन है भाई? मंगमा है, मंगमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? एकदम मस्त क्वेश्चन है। हमने जो क्वेश्चन को थोड़ा इंडिकेट हम कर रहे हैं ना, उस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होता है ना बीबीआई होता है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला होता है। इसलिए कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? तो बहन जी, मौसी जी, माँ जी और काकी जी। पता है कथावाचक को जो है मंगमा कहती है माँ जी। कोई भी बात कहती है तो उसके आगे लगाती है माँ जी ये बात है, माँ जी वो बात है, माँ जी मेरे घर में आज ऐसे हुए, है ना। सारी बात करके वो माँ जी कहती है ना, माँ जी कहती है। 19 का सी होगा। अगला देखेंगे आप 20 नंबर। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, छात्रों को, बहुओं को। तो जो दही वाली मंगमा है वो संदेश देती है किसको भाई? तो बहुओं को। बहुओं को संदेश देती है कि जितनी सारी बहुएं हैं या आगे जो आने वाली बहुएं हैं वो भी समझ जाए कि घर में जो है वो ऐसा काम न करें कि सास को बहू को अलग अलग हो जाए, अलग करने वाला सिस्टम न चले, है ना। ये कहानी संदेश देती है बहुओं को। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मंगमा के परिवार में कुल कितने लोग रहते थे? तो इसका जो है 2, 3, 4, 5। तो देखिए मंगमा के परिवार में 4 लोग थे। कौन कौन भाई? गिना रहे हम। एगो मंगमा थी, एगो मंगमा के लड़का था, एगो उनके पतोह थी, एगो मंगमा की नतिया था, नतिया। कौन लोग हो गए? 4 लोग ना। ऑप्शन नंबर हो गया सी, 4। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में। दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? दही वाली मंगमा का जो है किसने हिंदी में ट्रांसलेट किया है? वो कहानी कन्नड़ भाषा में थी, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया भाई? तो देखिए B.R. नारायण ने, श्रीनिवास ने, गोपाल दास नागर ने, ईश्वर पेटलीकर ने। इसका सटीक आंसर होगा B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहू की दशा कैसी है? मगरमच्छ सी है, मछली सी है, सम्मान है, इनमें से कोई नहीं। तो जो बहू है उसकी दशा कैसी है भाई? मगरमच्छ सी। मगरमच्छ सी नहीं बोलते हैं कि मगरमच्छ भैल बिया, मगरमच्छ भैल बिया, नहीं, रुकता ना मारते हैं। वैसे उसकी दशा हो गई है मगरमच्छ सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए। दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका है कि बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है कि एक कलाकार है कि इनमें से कोई नहीं? तो दही वाली जो मंगमा है उसके जो कथावाचक हैं वो कौन है भाई? तो बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। ठीक है, वही ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 25। अधिक बुद्धिमान कौन थी? एकदम शानदार, मस्त, लाजवाब, कंटाप, जो कुछ भी कहिए कम है इसके लिए। अधिक बुद्धिमान कौन थी भाई? मंगमा थी, गांव की एक अन्य महिला थी कि नजमा थी कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो है अधिक बुद्धिमान जो थी वो नजमा थी, उसकी बहू चालाक ना होती तो लास्टवा में उसको पैसे के चलते मिलवाती। सोचिए अभी बताइए काहे में मिलवाई? इसीलिए वो चालाक थी कि पैसा वो कहीं और न चला जाए मेरे घर का पैसा, इसीलिए वो मिलवा ली लास्ट में। तो नजमा थी चालाक इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तब अच्युत था कि गुणनिधि था कि लक्ष्मण था कि शंकर था? देखिए ये जो है ढाते विश्वास कहानी का क्वेश्चन है। और लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो अच्युत था, जो बेचारा क्या करता है कि रात भर वो बांध का मरम्मत करता है अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने भाई बहन को बचाने के लिए रात भर बांध को मजबूत करता है। वही अच्युत, बहुत मेहनती था यार अच्युत। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? वीरेंद्र था कि लक्ष्मण था कि रजनेश था कि महेश था? तो इसमें लक्ष्मी के पति का नाम जो है लक्ष्मण होता है। क्या होता है भाई? लक्ष्मण।
है ना। अगला क्वेश्चन चलेंगे, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सबसे लाजवाब क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र इसमें लक्ष्मी, सीता, गीता, मंगमा। तो सबसे इसका जो है पात्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। लक्ष्मी होती है जो बहुत मेहनती होती है। अब उसके पति होते हैं कलकत्ता काम करते हैं, फिर भी ये अपने घर का पूरा भरण पोषण करती है, पूरे परिवार को लेकर चलती है, खेती भी कर लेती है यार, खेती भी कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ से, तमिल से, उड़िया से, गुजराती से। तो जो ढहते विश्वास कहानी है वो किस भाषा से है? तो इसका ट्रिक हम बताए थे कि 7 दिन की आंधी आई थी और विश्वास ढह गया, छप्पर उड़ गया। छप्पर उड़ गया उड़िया कहानी है, उड़िया, छप्पर उड़ गया उड़िया है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को दिखाया गया कि बाढ़ और सूखा से है? तो बिहार को, राजस्थान को, उड़ीसा को, केरल को। उड़िया है, उड़िया भाषा कहानी है, इसीलिए उड़ीसा को, उड़ीसा के बारे में दिखा कि इसमें कैसा भयावह चीज आता है, बाढ़ आता है ना, आंधी आता है, सूखा पड़ता है, उड़ीसा में बताया गया है ना। लेकिन हमारे यहाँ भी बिहार में भी बाढ़ आता है, बिहार में भी सूखा पड़ता है। पता है बिहार में बाढ़ जो होता है ना, सबसे ज़्यादा क्षति क्या होता है? बाढ़ से होता है, समझे। तो इसमें उड़ीसा के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला देखिए, 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1927 में, 11 अक्टूबर 1928 में, 29 अक्टूबर 1929 में कि 30 अक्टूबर 1930 में? बताइए बताइए बताइए। तो इसका जवाब होगा 29 अक्टूबर 1929 में। 29 अक्टूबर 1929 में। पता है इसको हम कैसे याद करते हैं? इसको याद करने का क्या ट्रिक है? तो यही है कि 7 दिन की आंधी आई थी और विश्वास सबका ढह गया, छप्पर उड़ गया तो विश्वास ढह गया। अब उस आंधी में हम पेन लेकर के लिख रहे थे भाई 1 9, लेकिन लिखा रहा था 2 9। क्या है? इतना जोर का आंधी था ना कि 1 नहीं 2 लिखा रहा था, इसीलिए 1929 29 अक्टूबर 1929, है ना। लाजवाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के जो हैं दलई बांध की, कि गांव की, कि नदी की, कि मंदिर की। तो बारी बारी से गांव के जो लड़के हैं ना वो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे, क्योंकि दलई बांध से ही बाढ़ आता था हमेशा। दलई बांध हमेशा उस गांव के लिए काल था, समझिए, उस जगह के लिए काल था जो हमेशा बढ़ता था, इसीलिए गांव के लड़के उस बांध को मजबूत कर रहे थे, दलई बांध को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? सबसे मस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। पठार के नीचे है कि टीले के नीचे है कि पहाड़ के नीचे है कि पेड़ के नीचे है? तो जो ढहते विश्वास में जो स्कूल है ना, वह स्कूल कहाँ है भाई? तो एगो ऊंचा टीला था, ऊंचा टीला होता है ना, उसके नीचे था स्कूल, टीले के नीचे, टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुड़ निधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन जो किया था वो किया था गुड़ निधि ने। गुड़ निधि जो है कटक शहर से आया था, और वो क्या किया कि वो वहाँ पर ना उसने किताब में पढ़ा था कि भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए क्या किया गया था कि वो कैसे बचाया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन करके वो बचा लिया था। इसीलिए वो भी क्या किया, गुड़ निधि अपने गांव में स्वेच्छा सेवक दल का गठन करता है, और गठन करने के बाद वो बाढ़ से बचाव का उपाय करता है। तो किसने बनाया था? गुड़ निधि ने बनाया था उस दल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ढहते विश्वास कहानी के लेखक, कहानीकार कौन है? बताइए, ढहते विश्वास कहानी के लेखक या कहानीकार कौन है? बताइए। तो ईश्वर पेटलिकर है, 7 कोड़ी होता, श्रीनिवास सुजाता। इसका आंसर होगा बी, 7 कोड़ी होता। मैंने कहा ही शुरू में ही कि 7 दिन की आंधी आई थी और ढह गया विश्वास, उड़ गया छप्पड़। 7 दिन की आंधी, इसलिए 7 कोड़ी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए,
लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? एकदम लाजवाब क्वेश्चन। लक्ष्मण कहाँ करता था नौकरी? बताइए आप। कहाँ? कलकत्ता में। एकदम सटीक जवाब है। मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में। इसका जवाब होगा क्या? कलकत्ता में। ठीक, आगे देखेंगे। कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, इनमें से सभी। अब बताइए, कहीं आग लागी तो एक ही आदमी चिल्लाई कि आग लगल बा? पूरा टोला अमन हो जाइए, सब कोई बोले कि ये आग लगल बा, आग लगल बा। सब कोई नहीं बोलता है जी। मान लीजिए कहीं बाढ़ भी आएगा तो बाढ़ में केवल पर्सनल के लिए बाढ़ आता है? नहीं, सबके लिए आता है भाई। तो सारे लोग चिल्लाते हैं। तो इसमें जो बाढ़ आया था ना, तो बाढ़ से सचेत कर रहे थे कौन कौन लोग? तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि भाई चंद्रा बोल रहा था भागो भागो, बाढ़ आ गया, गांव में पानी घुस गया। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, जितने भी लोग थे वहां पे ना, सारे लोग चिल्ला चिल्ला बोल रहे थे बाढ़ आ गया, भागो भागो भागो। तो इनमें क्या होगा? सभी, इनमें सभी लोग बोल रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। 7 कोड़ी होता कथाकार है? पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, हिंदी के। तो 7 कोड़ी जो है वो कथाकार है किसके भाई? तो उड़िया के। मैंने कहा था 7 दिन की आंधी आई थी, छप्पर उड़ गया, उड़िया के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, कि बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? किस कहानी केंद्र में है? तो माँ कहानी में, ढहते विश्वास में, नगर में, धरती कब तक घूमेगी में। तो इसका आंसर है ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, BR नारायण, गोपाल दास नागर, KA जमुना। इसका सटीक आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? खलिहान में, गुहाल में, रसोई में, कमरे में। इसका आंसर होगा किस में? गुहाल में। गुहाल जानते हैं क्या होता है? गौशाला होता है, जहाँ गाय को बांधते हैं। तो अपने दोनों बेटियों को सुलाकर कहाँ गई? गौशाला में, गाय को खोल दें ताकि बाढ़ से वो लोग बच जाए। ठीक है, तो गुहाल में इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? पड़ोसन है कि लक्ष्मी है कि शंकर की बहन है कि गुणनिधि की माँ है? इसका आंसर होगा लक्ष्मी। लक्ष्मी जो होती है अपने बेटे को और अपने बेटी को लेकर के घर पे अकेली अपना जीवन यापन करती है, लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? आप अभी लिख लीजिए, 2026 बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में एकदम आने वाला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये। कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती करवाने वाली कौन थी भाई? तो वो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? 7 कोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटलिकर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो जो उड़ीसा के जीवन के बारे में बताया गया है वो 7 कोड़ी होता ने उस उड़ीसा के जीवन को प्रकट किया है। किसने? 7 कोड़ी होता ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप फटाफट। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस कहानी में लिखी गई है? तो यह पंक्ति जो है नगर कहानी में, माँ कहानी में, ढहते विश्वास में, धरती में। तो इसका आंसर होगा सी, ढहते विश्वास में। आगे देखिए फटाफट क्वेश्चन। कौन स्वयं सेवक दल के साथ बांध की मरम्मत करने में लगा था? लक्ष्मण, गुणनिधि, अच्युत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा क्या? तो इसका जो आंसर होगा वो अच्युत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणनिधि कहाँ से रोड था? कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से, कटक से। तो ये कटक शहर से पढ़ के आया था। कहाँ से भाई? कटक से। कटक शहर से पढ़ के आया था कि वहाँ पर महाराज ययाति केसरी ने भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए ऐसा नियम बनाया था, तो उसने भी इस नियम को लगाया। ठीक है, कटक शहर से पढ़ के आया था। लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? 1 बीघा थी, 1 बीघा, 1 बीघा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए फटाफट। लक्ष्मी कौन थी? एक संभ्रांत महिला थी कि गरीब महिला थी कि गांव के सरपंच थी कि कोई नहीं? तो सरपंच मुखिया ना रही, वो क्या थी? एक गरीब महिला थी। ठीक है, गरीब महिला, दीन महिला। आगे देखिए, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? एकदम मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। आप देखिए, कह रहे हैं कि श्रीनिवास जो है ढहते विश्वास कहानी का जो कहानीकार है कौन है? श्रीनिवास है कि सांवर दैया है कि 7 कोड़ी होता कि सुजाता? इसका आंसर क्या होगा भाई? तो 7 कोड़ी होता। 7 कोड़ी होता ने ढहते विश्वास को लिखा है। ठीक, आगे देखिए,
ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? हाँ, अब देखिए, अब माँ कहानी का चर्चा शुरू हो गया। पता है, माँ के लिए एक शायरी कहा गया है। कहा गया कि ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर में जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और यही नहीं, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, माँ के लिए एक और भी शेर याद आ गया मुझे कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। ठीक है, तो माँ के लिए बहुत शब्द कम पड़ जाएंगे अगर बोलने की चाहा जाए तो, है ना। देखिए, ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो देखिए, इसका याद करने का ट्रिक है, माँ, किसी जानवर की माँ गुजरने के बाद कहाँ जाती है? ईश्वर के पास। गुजरने के बाद जाती है ईश्वर के पास, इसीलिए ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के? तो गुजराती, गुजरने के बाद। ऑप्शन नंबर सी ट्रिक पर है। अगला देखिए, जन्म से ही पागल कौन है भाई? लक्ष्मी है, पपाती है, सीता है, मंगू है? मंगू है। मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल थी। मंगू की माँ अस्पताल में किसकी उपमा देती है? गौशाला की, पाठशाला की, कारागार की, छात्रावास की? इसका आंसर हो जाएगा क्या? गौशाला की। माँ जो है अस्पताल को गौशाला कहती है, क्योंकि माँ को लगता है कि अस्पताल में लोग अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। ठीक है, आगे देखिए, माँ को कितनी पुत्रियां थी? 3, 4, 2, 5। तो माँ को कुल 2 पुत्रियां थी। कौन कौन? मंगू और कमू, 2 पुत्री थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? सी होगा। आगे देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मन्नू, कुसुम, मिनी, कमू। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। क्या नाम था? कमू। इसका शादी विवाह हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन दिया कि बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। इसका आंसर होगा मुक्ति। मुक्ति और बंधन में देखिए थोड़ा सा फर्क ये है, तो मुक्ति मतलब क्या होता है कि उसको उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गया, भगवान के लिए प्यारा हो गई। और छुटकारा मतलब क्या कि कोई काम में हम उलझे हुए हैं और कैसे भी करके हम उससे छुटकारा पा रहे हैं कि हम उससे थोड़ा भी छूट जाए, हट जाए, ये छुटकारा हुआ। तो माँ चाहती थी कि वो प्राकृतिक मौत हो और मुझे मुक्त हो जाए, है ना, माँ उससे मुक्त हो जाए, तो वो मुक्ति चाहती थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का क्या था? घर था। ठीक, आगे देखिए, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? गौशाला में, पाठशाला में, कारागार में, अस्पताल में? तो मंगू को लोग भर्ती करने के बोलते थे कि यहाँ पर, तो अस्पताल में, कि अपनी बेटिया को ना अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, ठीक हो जाएगी। ठीक है, क्या करा था कि गांव के लोग कह रहे थे। आगे देखिए, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, गुजराती, तमिल, उड़िया? तो हमने बताया कि माँ गुजरने के बाद कहाँ जाती है? ईश्वर के पास। गुजरने के बाद नहीं, इसलिए गुजराती। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, गुजरने के बाद। आगे देखेंगे आप, मंगू की माँ की कितनी संतान थी? तो मंगू की माँ की कुल 4 संतान थी। 2 बेटियाँ, 2 बेटवा। बेटियाँ 2 है, एगो छोटकी एगो बड़की है, और 2 बेटवा जो बाहर में काम करता है। तो इसमें 4 लोग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की 3 संतानें थी। अब बताइए, कुल 4 लोग हैं, तो मंगू के छोड़ा के 3 लोग ना होंगे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। ऑप्शन नंबर बी में 3 नंबर। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव यानी आशा भरा महीना बन गया था? तो पता है इसका चैत, अगहन, ज्येष्ठ, आषाढ़। इसका आंसर अगहन होगा, लेकिन कैसे होगा मालूम है? जब अगहन का महीना आता था ना, तो माँ उसको पूजती थी। क्यों? क्योंकि उसके द्वार पर ना एक ऋषि मुनि यानी कि ज्योतिषी आकर बोले थे कि अगहन के महीना में आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। इसीलिए जब अगहन आता ना, तब तक उसकी माँ उसको अच्छे से पूजा करती थी, आराध्य देव कहती थी। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थान के, उड़ीसा के, गुजरात के, कर्नाटक के? तो ईश्वर पेटलिकर कहाँ के हैं भाई? तो गुजरात के, क्योंकि ईश्वर के पास कौन जाता है? गुजरने के बाद जाते हैं लोग ना, इसीलिए गुजराती। अगला देखिए, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था?
बांध कर, स्वतंत्र कर, कमरे में बंद कर, ऊंचे स्थान पर। कमरे में बंद करके यार, क्योंकि पागल लोग हैं ना, आप जाएंगे बोलेंगे एक खाना खाओगे तो चढ़ दे मारेगा गले में, इसीलिए उसको कमरे में बंद करके रखते थे लोग। ठीक है, अगले देखिए, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? सात कोड़ी होता, सुजाता, सांवरदैया, ईश्वर पेटलिकर। ईश्वर पेटलिकर का है काला पानी उपन्यास। ठीक है, आगे देखिए, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो है वो किसके द्वारा? श्रीनिवास, सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलिकर, सुजाता। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वर पेटलिकर द्वारा जो है ये रचित है माँ कहानी। आगे देखेंगे, मंगू किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगमा की, नगर की, धरती कब तक घूमेगी की, ढहते विश्वास की माँ, माने इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? माँ। माँ कहानी के पात्र जो कौन है? मंगू है। आगे देखिए, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो बड़े पुत्र को, बड़े बेटे को बोला कि बेटा अपने मजिस्ट्रेट से छुट्टी मांगकर आ जाओ अपनी बहन का इलाज कराने के लिए। तो माँ ने बड़े पुत्र को पत्र लिखा था। आगे देखिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो माँ के पुत्र ने जो है वो अपने डॉक्टर से नहीं, मजिस्ट्रेट से ना ऑर्डर लिया कि भाई हमें घर जाना है अपनी बहन का इलाज कराने के लिए, इसीलिए मुझे छुट्टी दे दो। ठीक है, आगे देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती है, मंगमा है, लक्ष्मी है, सीता है। बताइए आप कौन होंगे? मस्त क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें कौन होगा? तो पपाती, मंगमा, लक्ष्मी, सीता होगी। ये 5 पार्ट धरती कब तक घूमेगी पार्ट का है ना। आगे देखिए, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 1 2 3 4। तो मंगू की माँ को कुल कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, 2 बेटा और 2 बेटी थी, है ना, सिंपल है। आगे देखिए, मंगू की उम्र कितनी थी? एकदम मस्त क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मंगू के उम्र कितना बरस था? तो इसका उम्र था 12 बरस, लेकिन अगहन के महीना में ना 14 बरस हो गया था, है ना। आगे देखिए, ईश्वर पेटलिकर की रचना क्या है? लाल पान की बेगम, खून की सगाई, ढहती विश्वास, श्रीचंद। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा खून की सगाई। ईश्वर पेटलिकर की जो रचना है ना वो क्या है? खून की सगाई है। आगे देखिए, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? तो व्यवहार कुशल है, अव्यवहारिक है कि कठोर स्वभाव के हैं कि अनुभवहीन है? उसका आंसर होगा ए, व्यवहार कुशल। पता है, अगर ऐसा अस्पताल न आज मिल जाए तो शायद हमारे देश में जो रोगी होते हैं ना वो मरेंगे नहीं या जी जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे से देखभाल किया था, है ना। रोगी को कब दवा देना है, कब खाना देना है, हर कुछ को ख्याल रखना है ना, इतना मस्त व्यवहार कुशल होगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 75 नंबर, माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में पागल कौन था भाई? मंगू की माँ कि मंगू का भाई कि मंगू की बहन? तो माँ कहानी में जो है वो पागल कौन होता है? मंगू होती है, मंगू पागल रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मदुरै को यूनान के लोग क्या कहते थे? मंदिरा, मेदोरा, मंदिरा। इसका आंसर होगा मेदोरा। ठीक है, वो लोग कहते थे मेदोरा, यूनान के लोग क्या कहते थे? मेदोरा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पहले दिन पपाती को क्या था? सर्दी, जुकाम, बुखार, दर्द। उसको बुखार था। क्या था? बुखार था। आगे चलेंगे, पपाती की उम्र क्या थी? 10 बरस, 11 बरस, 12 बरस कि 14 बरस? तब पपाती की जो उम्र थी ना वो कितनी थी? 12 बरस थी। ठीक है, आगे देखिए, वली अमाल किस गांव से आई थी? गुंडलुपेट, नंजगुड, थजावुड, मुननडिप्टी गांव से आई थी। उसका गांव क्या नाम क्या था? मुननडिप्टी। ठीक है, आगे देखिए, पपाती को कौन सा रोग हुआ था? टिटनेस हुआ था कि हैजा हुआ था, कैंसर हुआ था कि मेनिंजाइटिस? उसको मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। ये बात किसने बताया था? तो बड़े डॉक्टर ने। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। ठीक है, आगे देखिए, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, तमिल, गुजराती, कन्नड़। पता है, ये नगर कहानी जो है इसको याद करने का ट्रिक है।
कि सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपये लीटर तेल बेच रही थी। तो नगर में क्या बेच रही थी? तेल, इसीलिए तमिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तमिल। ठीक है, आगे देखिए। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मदुरै। मदुरै ले गई थी। ऑप्शन नंबर डी, मदुरै। आगे देखिए, वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो शहर, गांव, गांव के, पड़ोस के, मैसूर के। पता है, गांव के डॉक्टर कहा था कि देखिए भाई, इसको दवा देने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, इसको कहाँ ले जाइए? कहाँ ले जाइए? ले जाइए शहर में इलाज कराने के लिए। तो ये बात गांव के डॉक्टर ने कहा था। आगे देखिए, वली अमाल, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन जो नाम है वो है सुजाता का नाम, इसका पूरा नाम है सुजाता का। ठीक है, आगे देखिए। पपाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी पर, स्ट्रेचर पर, खटिया पर, पलंग पर। तो वो लेटी हुई थी कहाँ पर? तो स्ट्रेचर पर। स्ट्रेचर देखे हैं? स्ट्रेचर क्या होता है? तो देखे होंगे ना, मेडिकल में एक होता है सोने वाला, कि केनियों से घूम के आएंगे तो सूझ जाएंगे उसी पर। नहीं, वो डॉक्टर का होता है यार, उसका नाम क्या है? स्ट्रेचर है। ठीक है, अगला देखिए। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द, कपार दुखाते रहे, तेज बुखार रहे, चोट लगने के कारण, कि पेट में दर्द रहे ना? तेज बुखार के कारण, तेज बुखार था इसीलिए वो बेहोश हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1936, 35, 37, 38। हम ट्रिक में बताए हैं कि सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेच रही थी। कैसे? तो 35 रुपया किलो, 1935 होगा। ठीक है, आगे देखिए। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें सुजाता, सांवरदैया, श्रीनिवास, सातपुड़ी होता। तो नगर में कौन तेल बेच रहा था? तो सुजाता बेच रही थी ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? बड़े डॉक्टर ने कहा था ये बात। किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने। ठीक है, आगे देखिए। पपाती कहानी की पात्रा है, किस कहानी की? ढाते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी, माँ। तो इसमें आंसर जो होगा, पपाती जो है ये नगर कहानी की पात्रा है। ठीक है, आगे देखिए। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, किसने कहा? किसने रोका था? तो नर्स कही थी। मेटून ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचारिका ने, कि नर्स ने, कि डॉक्टर ने? तो इसका आंसर क्या होगा? नर्स। ठीक है, नर्स रोकी थी। आगे देखिए। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास, हैदराबाद। तमिलनाडु में, क्योंकि सुजाता नाम की लड़की क्या बेच रही थी? तेल, इसलिए तमिलनाडु, ए। आगे देखिए। नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? पटना, मदुरै, दिल्ली, कोलकाता। तो नगर कहानी में जो है ना, मदुरै नगर का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी होगा। ठीक है, आगे देखिए। पपाती कौन थी? वली अमाल की बहन थी, कि वली अमाल की भतीजी थी, कि पुत्री थी, कि पोती थी? तो उसकी पुत्री थी, बेचारी उसकी बेटी थी जो कि बीमार हो गई थी। और पता है उसकी आखिरी में जान नहीं बचता है यार। कितने निर्दयी लोग होते हैं जो आंखों के सामने देख रहे हैं कि वो कितना बीमार है, फिर भी उसको इलाज अच्छे से नहीं करते हैं, और वो आंख के सामने ही जिंदा थी फिर मर गई। अजीब है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए। अब नगर कहानी किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल कहानियां, समकालीन भारतीय साहित्य, माँ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भाई 20 से अधिक। 20 से अधिक जो है इनका कृतियां प्रकाशित हो चुका है। आगे देखिएगा। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है, माँ, ढाते विश्वास, नगर, दही वाली मंगमा। तो इसमें जो है के ए जमुना द्वारा नगर कहानी को क्या किया गया है? अनुदित किया गया है, रचना किया गया है। और 98 भर आई आंखें पूछकर आसमान की ओर किसने दिखा? तो सीता ने देखा था। किसने? सीता ने। ऑप्शन नंबर ए, सीता ने। और इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि सीता को कितने पुत्र थे भाई? तो सीता के कुल 3 पुत्र थे। कौन कौन? कैलाश, नारायण और बिरजू। 3। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि 3 बेटे की माँ कौन है? तो 3 बेटे की माँ कौन है भाई? सीता है। सीता के 3 बेटे हैं। तब पूरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपने देखा इसमें कि लेसन 5 से क्वेश्चन कुछ कम है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर के इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो का क्वेश्चन कैसा लगा
और एक बात और, आपने अगर 100 क्वेश्चन देखा होगा ना, तो इसमें जो क्वेश्चन आप अपने मन में जवाब दिए हैं, यकीन मानिए कि आपका 15 अंक ना आज एकदम पक्का हो गया, लिखा गया। आपका बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में आपका पक्का 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि आपको आज 100 क्वेश्चन हमने वीवीआई क्वेश्चन करवा दिया और पूरा ये रिवीजन हो गया। हम क्लास में इसका ऑफलाइन में टेस्ट लेने वाले हैं और महासंग्राम टेस्ट इसका नाम है और इसका इनाम भी देंगे। जैसे हर बार हम आपको पब्लिक करते हैं किसका कितना नंबर आया और किसको क्या इनाम मिला, इस बार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके साथ आपके लिए एक शेर लिखे यहाँ पर कि परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है, परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है, आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया अगर लक्ष्य पर तेरा ध्यान बाकी है। आपको इसके लिए हम एक मोटिवेशनल शेर लिख दिए हैं और इसके साथ साथ अब आपका सेवा समाप्त होता है। आपको लास्ट सफ़र तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट तक हमको मौका दिया रहने का। और इसके साथ साथ आप अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यार बहुत टाइम लगता है बनाने में, ये वीडियो कंटेंट रेडी करना पड़ता है ना। अब देखिए ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं ना, अभी रात के लगभग 11-12 बज रहे होंगे, बज रहे हैं ना, 11-12 बज रहे होंगे। समझिए ये आपके लिए दिन रात जग कर के मेहनत कर रहे हैं और आप बस लाइक करना है आपको, यार कर दीजिए, है ना। तो चलिए अब बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें।